सुप्रभातम। आज हम कक्षा प्रथमा में गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत शून्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शून्य यानी शून्य का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं। इसे दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह शून्य का प्रयोग किया जाता है। इसे अब हम पुस्तक की सहायता से ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ चित्र में एक थाल में 3 सेब यानी 3 फल दिए हुए हैं, 1 2 3। आगे दूसरे थाल में घटकर यहाँ 2 रह गए यानी 1 कम हो गया। अब आगे वाले थाल में 1 है यानी 2 से 1 कम हो गया तो 1 रह गया। और इससे आगे देखते हैं तो इस थाल में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, इसके लिए शून्य का प्रयोग करते हैं। ये शून्य का प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ चित्र में इस टहनी पर 4 पत्तियाँ हैं तो 4 के अंक को दर्शाया है। इस टहनी में 3 है तो 3 के अंक को दर्शाया है। इसमें 2 है तो यहाँ अपने को 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2। और इसमें आगे टहनी में 1 पत्ती है तो इसके लिए 1 का प्रतीक चिन्ह दिखाएंगे। इस टहनी में कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम प्रतीक चिन्ह शून्य को दिखाते हैं। यहाँ ये पेड़ की डाल है, इस पर 5 पक्षी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। और यहीं आगे दूसरे पेड़ में इस डाल में कोई पक्षी नहीं है, कुछ भी पक्षी नहीं है। इसके लिए क्या दर्शाएंगे? शून्य दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? शून्य। कुछ भी नहीं के लिए शून्य का प्रयोग किया जाता है। आओ अब आगे शून्य को लिखने का अभ्यास करते हैं। यहाँ इस कॉलम में यानी इस खाने में ये शून्य दिया हुआ है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी शून्य लिखेंगे, यहाँ भी सुंदर सा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। पीछे के अध्याय में हमने 1 से 9 तक के 1 अंकीय अंकों के बारे में जानकारी की है। आज हमने शून्य के बारे में जानकारी की है। शून्य एक प्रतीक चिन्ह है। शून्य की सहायता से ही 9 से आगे तक की गिनती प्रारंभ होती है। जैसे संख्या का प्रारंभ गणना करने के लिए 1 से प्रारंभ होता है। 1 में 1 जोड़ते हैं तो आगे की गिनती 2 बनती है। 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 बनता है। 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 बनता है। इसी तरह से गिनती का क्रम बढ़ता जाता है। अंत में 9 आता है। 9 में 1 जोड़ने पर 10 बनता है। 1 और शून्य लिखकर इसे 10 के रूप में दर्शाते हैं। अब आगे की गिनती का प्रारंभ इसी तरह से चलता रहता है, प्रारंभ होती है। जैसे संख्या का प्रारंभ गणना करने के लिए 1 से प्रारंभ होता है। 1 में 1 जोड़ते हैं तो आगे की गिनती 2 बनती है। 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 बनता है। 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 बनता है। इसी तरह से गिनती का क्रम बढ़ता जाता है। अंत में 9 आता है। 9 में 1 जोड़ने पर 10 बनता है। 1 और शून्य लिखकर इसे 10 के रूप में दर्शाते हैं। अब आगे की गिनती का प्रारंभ इसी तरह से चलता रहता है।